हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अभिषेक श्रीवास्तव आज आपके सामने उपस्थित हूँ सी आई टी एस 2021-22 के स्टूडेंट्स के लिए तीसरी वीडियो है, जिसमें आज हम असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन की बात करेंगे। मींस जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका असेसमेंट किस प्रकार से होगा और उनका सर्टिफिकेशन किस प्रकार से होगा। आज हम इस संदर्भ में आपसे विस्तृत चर्चा करेंगे, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि आपका कितने नंबर के सेशनल मार्क्स होंगे, कितने नंबर्स की आपकी प्रैक्टिकल्स होंगे, कितने नंबर्स की आपकी थ्योरी होंगी, जिससे आपके अंदर जो ये सारी समस्याएं हैं, जो डाउट्स हैं, ये काफी डाउट्स आपके क्लियर हो सके। तो देखिए, ये जो हम असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन का पोर्शन है, वो तीन पार्ट्स में हम इनको बांटते हैं। सबसे पहले ड्राफ्टमैन ग्रुप वाले हमारे जो बच्चे हैं, जो ड्राफ्ट्समैन ग्रुप के बच्चे हैं, इनका मार्किंग किस प्रकार से होगा। एक्सेप्ट देन ड्राफ्टमैन, इनकी किस प्रकार से होगी। और उसके बाद जो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स के हमारे सीआईटी से स्टूडेंट्स हैं, उनका असेसमेंट किस प्रकार से होगा। इन तीनों विषयों पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ भी हम इसमें ये भी चर्चा करेंगे कि आपका जो कोर्स है, ठीक है, वो टोटल कितने आवर्स का है। मतलब जो आवर्स में आपको डिवाइड किया गया है, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कितने आवर्स आपके लिए अलॉट किए गए हैं, इन संदर्भ में भी हम आपसे चर्चा करें। तो अगर हम पहले बात करते हैं, तो ड्राफ्टमैन ग्रुप के बच्चों के लिए बात करते हैं। जो ड्राफ्टमैन ग्रुप के हमारे बच्चे हैं, उसमें कौन कौन सी ट्रेडें आती हैं। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, ड्राफ्टमैन सिविल, आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैन, सर्वेयर, इंटीरियर डिजाइन एंड डेकोरेशन एंड रीडिंग ऑफ ड्राइंग एंड अर्थमेटिक। ठीक है, ये सारे जो हमारे बच्चे आते हैं, इनको बेसिकली कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तीन सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ट्रेड टेक्नोलॉजी पढ़नी है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पढ़नी है, और ट्रेनिंग मैथडोलॉजी पढ़नी है। देखिए, यहाँ पर ट्रेड टेक्नोलॉजी में दो चीजें पढ़ेंगे। प्रोफेशनल स्किल, जिसको हम ट्रेड प्रैक्टिकल के नाम से आप जानते हैं, और प्रोफेशनल नॉलेज, ठीक है, ट्रेड थ्योरी के नाम से आप जिसको जानते हैं। ठीक है, उसके बाद इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में आपके लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन अलग सब्जेक्ट होगा, और वर्कशॉप साइंस आप लोगों के लिए क्या सब्जेक्ट होगा, अलग सब्जेक्ट होगा। उसके बाद ट्रेनिंग मैथडोलॉजी में ट्रेनिंग मैथडोलॉजी प्रैक्टिकल और ट्रेनिंग मैथडोलॉजी थ्योरी का जो है आपका टॉपिक होगा। देखिए, प्रत्येक टॉपिक को कवर करने के लिए कितने कितने घंटे आपको टाइम दिए गए हैं। तो आप अगर बात करिए, तो प्रोफेशनल स्किल, जहां पर ट्रेड प्रैक्टिकल के लिए आपको 640 घंटे का समय अलॉट है। देखिए, ये आपका सबसे ज्यादा, यहाँ पर हम लोग स्किल पर, आपको एनएसटीआई में सबसे ज्यादा स्किल पर ध्यान दिया जाता है, इसलिए सबसे ज्यादा समय आपको ट्रेड प्रैक्टिकल के लिए अलॉट है। देखिए, 1600 घंटे का टोटल आपका ये क्या है, कोर्स है। 1600 घंटे में 640 घंटे आपकी प्रोफेशनल स्किल के लिए आपको अलॉट किया गया है। प्रोफेशनल नॉलेज, ट्रेड थ्योरी के लिए आपको 240 घंटे जो है आपका ट्रेड थ्योरी कवर कराई जाएगी। उसके बाद वर्कशॉप कैलकुलेशन जो है आपको 120 घंटे की क्लासेस होगी एनएसटीआई के अंतर्गत। वर्कशॉप साइंस की आपकी 80 आवर की क्लासेस होगी। ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी प्रैक्टिकल 320 घंटे का होगा, जिसमें आपको लोगों को क्या करना पड़ेगा, लेसन प्लान और डेमो प्लान बनाकर आप लोगों को करवाई जाएगी, प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी थ्योरी, ये आपका 200 घंटे का पूरा सेशन होगा, जिसमें आपको ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी से सारे थ्योरी जो पोर्शन है वो आपकी क्या कराई जाएंगी, कवर कराई जाएगी। तो आपके कितने सब्जेक्ट होते हैं, ये आपको ड्राफ्टमैन ग्रुप ट्रेड में पता चल गया। अब इसके बाद बताते हैं कि यहाँ पर आपकी मार्किंग किस प्रकार से होती है। तो पहली बात हम करते हैं ट्रेड टेक्नोलॉजी की। तो ट्रेड टेक्नोलॉजी में आपके दो पेपर होंगे, एक ट्रेड थ्योरी होगा और दूसरा आपका क्या होगा, ट्रेड प्रैक्टिकल होगा। देखिए, ट्रेड थ्योरी का पेपर जो है आपका ऑनलाइन होता है और सीबीटी बेस्ड होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पर आपके 100 मार्क्स का पेपर होता है। ये कितने मार्क्स का पेपर होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है। और इसमें 50 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ट्रेड थ्योरी में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ईच क्वेश्चन आपका 2 मार्क का होता है, और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपके पास जो टाइम अलॉटेड होता है, वो 2.5 आवर्स का टाइम क्या होता है आपके पास अलॉट होता
है। तो यहाँ पर 100 मार्क्स का मैक्सिमम मार्क 100 होंगे, ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 50 होंगे। ईच क्वेश्चंस हैविंग 2 मार्क। और आपका यहाँ पर अगर बात किया जाएगा तो 2.5 आवर जो है आपके लिए, 2.5 घंटे का समय जो है आपको इसे सॉल्व करने के लिए मिलेगा। देन बात करते हैं, यहाँ पर आपका कुछ और चीज होगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट 14 मार्क्स का होगा, जिसको हम इंटरनल मार्क्स बोलते हैं, ठीक है। तो 40 मार्क्स का आपका यहाँ पर इंटरनल मार्क्स होगा, जो आपके ट्रेनिंग अफसर या जो आपके ट्रेड थ्योरी की क्लास ले रहे होंगे उन सर के पास होगा। फुल मार्क्स आपका ये 140 बना, जिसमें एग्जाम में जो सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा 100 में आपको यहाँ पर 40 मार्क्स न्यूनतम, मिनिमम जो मार्क्स लाने होंगे 40। और ये जो 40 मार्क का है, 40 का 60% यानी 24 मार्क आपको यहाँ पर गेन करना ही होगा, ठीक है। बट आप लोग 40% मान के तैयारी मत करिएगा, आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क लाने हैं। ये आपकी मैं जानकारी के लिए केवल आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि कई सारे बच्चे बार बार इन सारे क्वेश्चंस को पूछते हैं, ठीक है। दूसरी बात करते हैं ट्रेड प्रैक्टिकल। ट्रेड प्रैक्टिकल जो है आपका 200 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 260 फुल मार्क, और ये आपके 120 जो है आपको पासिंग मार्क है, और 36 आपका फॉर्मेटिव असिस्टेंट। यानी 200 की अगर बात करें तो ट्रेड प्रैक्टिकल आपका 200 मार्क का होता है। और जो आपके इंटरनल मार्क होते हैं, जिनको फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं, जो आपका क्या कहते हैं, टेस्ट होता है, आप किस प्रकार से जो है प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं, ये सारा जो है एक चार्ट होता है, उस अकॉर्डिंग जो आपको नंबर मिलते हैं। तो ट्रेड प्रैक्टिकल में जो इंटरनल्स आपके होते हैं वो 60 मार्क्स के होते हैं। इस प्रकार से ट्रेड प्रैक्टिकल आपका फुल 260 मार्क का हो जाता है, जिसमें 60 मार्क आपके टीचर के पास है, जो आपके परफॉर्मेंस के आधार पर 60 मार्क्स में से आपको नंबर मिलते हैं। बट इसमें मिनिमम मार्क आपको कितना लाना होगा, 36। और जो ट्रेड प्रैक्टिकल होता है उसमें आपको पासिंग मार्क जो है 120 मार्क्स आपको क्या करने पड़ेंगे, गेन करने होंगे। उस प्रकार से वर्कशॉप कैलकुलेशन की बात करते हैं, तो वर्कशॉप कैलकुलेशन में जो आपके मार्क्स होते हैं वो 50 मार्क होते हैं। 50 मार्क में आपको क्या करते हैं, 25 क्वेश्चंस आते हैं। ईच क्वेश्चन आपका 22 मार्क का होता है, सॉरी 2 मार्क का होता है। तो 25 क्वेश्चंस आते हैं, ईच क्वेश्चन हैविंग 2 मार्क। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। और वर्कशॉप कैलकुलेशन के पोर्शन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 1.5 घंटे का समय अलाट होता है, 1.5 आवर का समय आपके पास क्या होता है, अलाट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं वर्कशॉप साइंस की। तो इसी प्रकार से वर्कशॉप साइंस का भी पेपर होता है, उसमें भी आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। और इसके लिए भी आपको 1.5 घंटे का समय क्या होता है, अलाट होता है, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करें तो जो इंटरनल मार्क, यहाँ पर भी आपको 25 मार्क का इंटरनल मार्क है, और यहाँ पर भी आपको 25 क्या है आपके पास, इंटरनल मार्क्स है। तो फुल मार्क की अगर बात किया जाए तो वर्कशॉप कैलकुलेशन आपका 75 मार्क हो जाएगा, और वर्कशॉप साइंस आपका 75 मार्क हो जाएगा। पासिंग मार्क, इस 50 में पास होने के लिए आपको 20 मार्क मिनिमम लाना पड़ेगा, और इस 50 में भी 20 लाने पड़ेंगे। बट ये 25 जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, इसमें आपको 60% यानी 15-15 नंबर लाना पड़ेगा। तो 75 में आपको पास होने के लिए 35 मार्क्स क्या है, रिक्वायर्ड है। उसके बाद अगर बात करते हैं ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी का, तो ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी प्रैक्टिकल में बात करें तो आपका 200 मार्क्स का होता है, और 30 मार्क जो है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, जो आपके टीचर के पास होते हैं। तो इस प्रकार से फुल फुल मार्क आपका क्या हो जाता है, 230। 230 में जो है आपका एग्जाम में आपको प्रैक्टिकल में 120 यानी 60%, और फॉर्मेटिव असेसमेंट में भी 60% आपको लाने होंगे। ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी थ्योरी की बात करें तो 100 मार्क्स का होता है। और जो इंटरनल होते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो आपके टेस्ट के आधार पर जो है आपको नंबर दिए जाते हैं। टेस्ट है आपकी क्लास में परफॉर्मेंस कैसी है, टीचिंग स्टाइल कैसी है, ड्रेसिंग कैसी है, तो इस अकॉर्डिंग जो है आपको 20 मार्क्स जो है टीचर के पास होते हैं। तो आपको 120 मार्क्स का पूरा पेपर होता है, जिसमें आपको पासिंग मार्क, इस 100 में से 40 मार्क आपको लाने पड़ेंगे, और ये 20 में आपको मिनिमम जो है 12 मार्क्स क्या होना चाहिए, आपके पास आने चाहिए। तो इस प्रकार से अगर बात करते हैं तो ये जो मार्क्स हैं, ठीक है, 700 मार्क्स का पेपर होता है, और प्लस ये फॉर्मेटिव असेसमेंट ये 200 नंबर का जो है आपका सेशनल होता है। तो 700, 200, 900 नंबर का जो है आपका पेपर होता है, जिसमें 360 और प्लस 120, 360 प्लस 120 मीन्स कितना हो गया, 0, 6, 2, 8 और 3, 1, 4, 480 मिनिमम मार्क आपको लाने होंगे, तभी जो है आप क्या होंगे, पास माने जाएंगे। देखिए फिर से आपको एक बार इस डिटेल में कर देते हैं, जितनी भी सीबीटी एग्जाम होंगे, ठीक है, सीबीटी एग्जाम किसका किसका होना है, तो पहली बार टीटी ट्रेड थ्योरी का होना है। उसके बाद आपका वर्कशॉप साइंस का होना है।
उसके बाद आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन का होना है और उसके बाद आपका ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी का होना है। इस ये 100 मार्क का होगा, WSC 50 मार्क का होगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन 50 मार्क का होगा, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी आपका 100 मार्क का होगा। तो टोटल जो है आपका 100, 100 और 100, 300 मार्क्स जो है आपका सीबीटी से मिलेगा, जिसको आप जो है जब ऑनलाइन एग्जाम देंगे तो वो ऑनलाइन एग्जाम आपका टोटल कितने का होगा, 300 मार्क्स का होगा। बट अगर बात करते हैं तो बाकी 900 मार्क में 600 मार्क आपके बचे, तो 600 में 200 नंबर जो है ये आपका इंटरनल है, जो आपके अटेंडेंस पे डिपेंड करता है, आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, आप क्लास में किस प्रकार से डिसिप्लिन में रहते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों की, आपकी ड्रेसिंग क्या है, ठीक है, आपका पढ़ाने का तरीका क्या है, इन सब सारी चीज़ों पर 200 मार्क आपके डिपेंड करते हैं। 600 में 200 मार्क ही हो गए और बचे 400 मार्क, तो 400 में 200 जो है प्रैक्टिकल होता है और 200 का आपका क्या होता है, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी प्रैक्टिकल होता है। तो कहने का मतलब आप जितना अच्छे से अच्छा अपना प्रैक्टिकल पर फोकस करेंगे। देखिए ये आपका स्किल इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पर प्रैक्टिकल के नंबर भी बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। अन्य आप आईटीआईज़ वगैरह में देखते हैं तो मैं ऑनलाइन नहीं कहना चाहूँगा, बट जिस तरीके से आप लोगों ने अपने मन में एक धारणा बना रखी है कि प्रैक्टिकल के मार्क्स तो हमें मिल जाएँगे, बट यहाँ ऐसे नहीं है। जो ये प्रैक्टिकल के 4 है, जो ये 600 मार्क्स हैं, इसमें भी आपको काफ़ी अच्छी-खासी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएँगे। तो एज़ वेल एज़ जिस जिस तरीके से आपको इस 300 नंबर में अच्छा स्कोर करने की ज़रूरत है, उसी प्रकार से इस 600 मार्क में अच्छे नंबर गेन करने के लिए आपको अच्छा परफॉर्मेंस देने की ज़रूरत है। आप प्रैक्टिकल को बिल्कुल, आप जिस भी एनएसटीआईज़ में हैं, तो सारे प्रैक्टिकल को आप बहुत अच्छे से करिए, ठीक है? आपको अगर क्या कहते हैं, पीओटी प्रैक्टिकल्स करवाए जा रहे हैं, आपको क्लास लेने के लिए बोला जा रहा है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अपनी अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस देना है, ठीक है? जिससे आपको प्रैक्टिकल में भी अच्छे मार्क आ सकें, ठीक है? अदरवाइज़ आप प्रैक्टिस नहीं कर रखेंगे और आपका जब मेन एग्ज़ाम होगा, तो एग्ज़ाम आप उस समय जो क्या हो जाएँगे, अच्छा परफ़ॉर्मेंस नहीं कर पाएँगे, तो जिससे ये मार्क आपके क्या हो जाएँगे, काफ़ी लेस हो सकते हैं। तो हमें सारे मार्क्स को ध्यान में रख के जो है बात करनी है। तो ये था हमारा ड्राफ्टमैन ग्रुप का, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो एक्सेप्ट देन ड्राफ्टमैन ग्रुप हैं, तो इनका भी सेम चीज़ है, 640 घंटे जो है इनके लिए ट्रेड प्रैक्टिकल के लिए अलॉटेड हैं, 240 घंटे इनके ट्रेड थ्योरी के लिए अलॉटेड हैं। बट यहाँ पर बात करें तो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के लिए वहाँ पर टोटल 200 घंटे इनको अलॉटेड थे, बट यहाँ डब्ल्यूसीएस में आपको 80 आवर्स ही पढ़ाया जाएगा। बाकी जो बची इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको 120 आवर्स की क्लासेज होंगी, जिसमें आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग बताई जाएगी। इस तरीके से ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी प्रैक्टिकल 320 आवर्स का और ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी थ्योरी आपका क्या होगा, 200 आवर्स का होगा। जो ड्राफ्टमैन, जो इंजीनियरिंग ट्रेड्स के एक्सेप्ट देन ड्राफ्टमैन ग्रुप हैं, उनके लिए जो है कुछ इस तरीके से होगा। तो 1600 घंटे की क्लासेस उनके लिए भी क्या होंगी, क्या करते हैं, चलाई जाएंगी। तो ये पूरा जो कोर्स है वो 1600 घंटे का कोर्स आपका है। 1600 घंटे में 640 घंटे, 640 आवर्स आप प्रोफेशनल स्किल पढ़ेंगे, 240 आवर्स आप प्रोफेशनल नॉलेज में ध्यान देंगे। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की क्लास आपकी 80 आवर्स की होगी। इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास आपकी 120 आवर्स की होगी। ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी 320 आवर्स और ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी थ्योरी आपका 200 आवर्स का होगा। इस तरीके से आपको 1600 आवर्स जो है टोटल अलॉट किए गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, तो यहाँ पर जो हमने जिस तरीके से वहां पर ड्राफ्टमैन ग्रुप में बताया, कुछ उसी तरीके से है। बट यहाँ पर चेंजिंग क्या है, आपका पेयर थ्योरी 100 मार्क का होगा, इंटरनल असेसमेंट आपको 40 मार्क्स होगा। तो यहाँ से आपको 100 में आपको ट्रेड थ्योरी में 40 मार्क्स लाने पड़ेंगे, तो 40 और प्लस 24, तो 140 का टोटल हो जाएगा। तो 40 और प्लस 24 यानी आपको 64 मिनिमम मार्क लाने होंगे, ठीक है। इस तरीके से ट्रेड प्रैक्टिकल में 200 का 60% यानी 120 मार्क आपको लाना होगा और 60 का 60% यानी 36 मार्क आपको लाने होंगे। तो इस प्रकार से 260 में आपको कितना मार्क लाना होगा, तो 120 और प्लस 36 यानी 156 नंबर आपको क्या करने पड़ेंगे, गेन करने पड़ेंगे। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की बात कर लेते हैं, तो 50 क्वेश्चन की आएगी, इसमें कैलकुलेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहेंगे और साइंस से भी। बच्चे पूछते हैं सर कैलकुलेशन के कितने क्वेश्चन रहेंगे, साइंस के कुछ कितने क्वेश्चन रहेंगे। तो बेसिकली कभी 10 क्वेश्चन साइंस के हो जाते हैं, 15 क्वेश्चन जो है कैलकुलेशन के, मतलब कोई एक रेशियो नहीं है, लेकिन
दोनों के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपके टोटल 25 क्वेश्चन रहेंगे और ईच क्वेश्चन आपका कितना होगा, 2 मार्क्स का होगा। तो 25 इंटू 2 इक्वल टू 50 मार्क्स का ये आपका हो जाएगा। इंटरनल असेसमेंट आपका 25 मार्क्स का होगा, तो 75 मार्क्स का टोटल होगा, जो आपके सब्जेक्ट टीचर के पास 25 मार्क आपका। आप असाइनमेंट किस प्रकार से करते हैं, आपने क्लासेस कितने दिन अटेंड की, ठीक है, आपने टेस्ट में कैसी परफॉर्मेंस दी, तो इन सब आधारों पर जो है आपका ये 25 मार्क्स में जो टीचर आपको क्या करता है, इंटरनल असिस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको 50 में 20 मार्क्स और इंटरनल असेसमेंट में आपको 15 मार्क लाने होंगे, यानी आपको कितना 35 मार्क्स आपको यहाँ भी गेन करने होंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको 50 मार्क का होता है, 25 का इंटरनल असेसमेंट, तो इस तरीके से आपको यहाँ भी 35 मार्क आपको गेन करने होंगे। ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी प्रैक्टिकल में 200 और यहाँ 200 और 30 जो है आपके इंटरनल असेसमेंट होते हैं, किस प्रकार से आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, किस प्रकार से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्लास में आपकी परफॉर्मेंस कैसे दे रहे हैं, किसी कोई टॉपिक आपको दिया गया तो आप उसको किस तरीके से जो है क्लास में उसकी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इस अकॉर्डिंग पर 30 नंबर जो है आपके सब्जेक्ट टीचर के पास होंगे और ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी थ्योरी में भी आपका 20 मार्क्स होगा। तो 200 और प्लस 100 ये आपका 300 का जो ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी हो जाता है। तो यहाँ से आपको ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी प्रैक्टिकल में 60% यानी 120 मार्क और ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी थ्योरी में आपको 40 मार्क गेन करना होगा। ठीक है, बाकी इंटरनल असेसमेंट में आपको 60% ही गेन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से टोटल मार्क आपका 900 हो जाएगा, 700 जो है आपका ये मार्क्स हो जाएंगे और इंटरनल असेसमेंट 200 का। तो 900 में 360 आपको 700 में 360 गेन करना होगा मिनिमम मार्क और 200 में आपको 120 गेन करना ही होगा। लेकिन आप ये मत मान के चलिए कि हमें इतना, हम आप लोग एक अपना आंकड़ा बना लीजिए कि हमको 90% नंबर लाने हैं, हमको 92% नंबर लाने हैं, उस तरीके से। बट ये आपके नॉलेज के लिए कि कौन सा एग्जाम कितने नंबर का होगा और कितने क्वेश्चन आएंगे। तो ट्रेड थ्योरी में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, ट्रेनिंग मैथोडोलॉजी थ्योरी में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, ट्रेनिंग मैथोडोलॉजी प्रैक्टिकल में आपका एक लेसन प्लान होगा और दूसरा आपका क्या होगा, डेमो प्लान होगा। ठीक है, लेसन प्लान आपका 100 मार्क का होगा और डेमो प्लान भी आपका क्या होगा, 100 मार्क का होगा। ठीक है, आपको बता ही दिया इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी पेपर आएगा, उसमें आपको अकॉर्डिंग 4 या 5 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। इस तरीके से ट्रेनिंग मेथड ट्रेड प्रैक्टिकल में भी एग्जामिनर अपने अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ट्रेड प्रैक्टिकल में भी आपके कई सारे चीजों पर मार्क डिपेंड होते हैं, ठीक है ना, वो सारी चीजें हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। ठीक है, उसके बाद नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी ट्रेड टेक्नोलॉजी यहाँ पर बिल्कुल सेम है। प्रोफेशनल स्किल ट्रेड प्रैक्टिकल आपको 640 आवर्स आपको पढ़ाया जाएगा। प्रोफेशनल नॉलेज ट्रेड थ्योरी आपको 240 मार्क्स पढ़ाएगा। बेसिकली जो सीएसए वाले हमारे बच्चे हैं, टेक्नोलॉजी वाले जो बच्चे हैं, जो ब्यूटिशियन वाले बच्चे हैं, वो ध्यान से देखें। उसके बाद यहाँ पर डब्ल्यूएससी जैसा इनका इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं होता, इसकी जगह पर यहाँ पर एक सब्जेक्ट होता है सॉफ्ट स्किल, जिसमें प्रैक्टिकल होती है और उसी में क्या होता है, आपका थ्योरी होता है। तो प्रैक्टिकल भी आपका 100 मार्क का होता है और थ्योरी भी आपकी क्या होती है, 100, सॉरी, प्रैक्टिकल के लिए आपको 100 आवर्स अलॉटेड है और थ्योरी के लिए भी आपको क्या है, 100 आवर्स अलॉटेड है। बट ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी प्रैक्टिकल के लिए बात करें तो 320 आवर्स प्रैक्टिकल के लिए और ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी थ्योरी के लिए 200 मार्क। तो इस प्रकार से टोटल 1600 आवर्स आपको यहाँ पर अलॉटेड है। अब बात कर लेते हैं मार्किंग स्कीम की। तो मार्किंग स्कीम की बात करते हैं तो ट्रेड थ्योरी और ट्रेड प्रैक्टिकल सभी के लिए जैसे नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स में था उसी तरीके से यहाँ भी है। ट्रेड थ्योरी आपकी 100 मार्क की होगी, जिसमें 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ईच क्वेश्चन 2 मार्क का होगा और इसके लिए आपको 2.5 आवर जो है आपके लिए अलॉट रहेगा समय। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट आपका 40 मार्क्स का, फुल मार्क आपका 140 हो जाएगा। एग्जाम जो है आपका, एग्जाम में 40% यानी 40 नंबर लाने होंगे और 40 का 60% यहाँ आपको 24 मार्क्स लाने होंगे। ट्रेड प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो 200 200 और इंटरनल असेसमेंट आपका 60 नंबर में आपको इंटरनल असेसमेंट होगा। तो इस प्रकार से यहाँ आपको फुल मार्क 260 का हो जाएगा, 120 आपको पासिंग मार्क लाना पड़ेगा, 200 का 60%, ठीक है, और 60 का जो है आपका 36। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। सॉफ्ट स्किल में आपका प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल आपका 50 मार्क्स का होगा। 50 प्रैक्टिकल में आपका क्या होना है, आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, उसमें जो है इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको एप्लीकेशन लिखने को दी जाएगी, ग्रुप डिस्कशन से संबंधित जो है आपका वाइवा होगा। ठीक है, और इसमें इंटरनल असेसमेंट 25 का, तो 50 25 आपका 75 हो गया। एग्जाम आपका जो है, एग्जाम में आपको 50 में 30 मार्क यानी 60% लाने होंगे
और यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट जो है आपका 15 नंबर लाने होंगे, 25 का 60%। इस तरीके से थ्योरी भी आपका 50 का होगा, जिसमें 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, ईच क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और आपका इसके लिए 1.5 घंटे का समय जो है आपको अलॉट होगा। इंटरनल असेसमेंट 25 का, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर 50 में 20 मार्क यानी 40%, क्योंकि ये पेपर है। ठीक है, रिटन एग्जाम है सीबीटी बेस्ड, तो इसमें आपको 40% ही और यहाँ पर 60% इंटरनल असेसमेंट में। ठीक है, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी का भी आप इस समय से तरीके से समझ लीजिए, 200 और 30 नंबर का इंटरनल असेसमेंट, 100 और 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट। तो इस प्रकार से 200 में 120 आपको यहाँ गेन करना पड़ेगा, 100 में 40 और 18 और 12 60%। कहने का मतलब कुल मिला के बात करिए तो जितना सीबीटी एग्जाम होगा, सीबीटी एग्जाम किसका किसका होगा, तो ट्रेड थ्योरी का सीबीटी एग्जाम होगा। ठीक है, प्रैक्टिक और क्या कहते हैं सॉफ्ट स्किल का थ्योरी का जो है आपका एग्जाम होगा और ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी का जो है आपका एग्जाम होगा। तो जो सीबीटी एग्जाम होंगे ये कितने मार्क के हो जाएंगे आपके, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका 100 और ये जो सॉफ्ट स्किल थ्योरी 50 मार्क और ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी 100 मार्क, 250 मार्क का जो है आपका क्या होगा, 250 मार्क की आपकी ट्रेड थ्योरी होगी। ठीक है, मतलब थ्योरी का पेपर होगा, तो 250 का 40% आपको गेन करना पड़ेगा। बाकी जो क्या कहते हैं आपके ट्रेड प्रैक्टिकल हैं, ट्रेड प्रैक्टिकल में आपको मिनिमम जो है 60 मार्क लाने ही होंगे। तो इस तरीके से जो है आप भी समझ चुके होंगे कि आपके लिए जो ट्रेड प्रैक्टिकल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी प्रैक्टिकल कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल सॉफ्ट स्किल का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, ये था आपका मार्क्स, इंटरनल असेसमेंट कितने मिलते हैं, किस किस सब्जेक्ट के टीचर के पास आपके कितने मार्क्स हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, देखिए ये एक्सप्लेन करने का हमारा उद्देश्य क्या था, क्योंकि क्लास में बच्चे कुछ जानते नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं वो डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर पाते, क्या कहते हैं असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करते या अन्य जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास 1 साल का समय है, ठीक है ना। 1 साल क्या, आप 10 महीने वहां रहने हैं, 10 महीने एक बार आप सीआरटीएस को करने में लगा दीजिए। उसके बाद मेरी आशा ही नहीं विश्वास है कि आप एक अच्छे टीचर बन के वहां से निकलेंगे और एक अच्छे मार्क्स लेकर जो है आप निकलेंगे। ठीक है, देखिए बात करते हैं तो बच्चे सोचते हैं कि सर हम पूरा ध्यान जो है थ्योरी पोर्शन पे लगा दें, प्रैक्टिकल तो हमारा वैसे निकल जाएगा या प्रैक्टिकल में हम अच्छे मार्क गेन कर लेंगे। ऐसा नहीं है, आपको जितना मेहनत थ्योरी पोर्शन पे करना है उतनी ही मेहनत आपको प्रैक्टिकल पोर्शंस पे भी करना है। बेसिकली मैं बच्चों को देखता हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी में जब ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी प्रैक्टिकल होता है तो क्लास में जब उनको प्रैक्टिस करवाई जाती है तो वो बच्चे आगे नहीं निकलते। काफी सारे बच्चे जो लेसन प्लान नहीं समय पे कंप्लीट करते, डेमो प्लान समय पे नहीं कंप्लीट करते, वो जो एक मानक है उस मानक के अकॉर्डिंग क्लास नहीं लेते हैं और आखिरी में प्रैक्टिकल जो है जब मेन एग्जाम होता है उनका, जब एग्जामिनर के सामने उनका प्रैक्टिकल हो रहा होता है, तो वो काफी ज्यादा अपने मार्क क्या कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं। तो आपको प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क लाने के लिए क्लास में जिस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है उस तरीके से शुरुआत से एक एक प्रैक्टिकल की आप नोट बनाइए, उसको लिखने का प्रयास करिए, उसकी रीडिंग्स को आप बार बार लीजिए। ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी प्रैक्टिकल में आप समय से लेसन प्लान बनाइए, समय से डेमो प्लान बनाइए और क्लास में जब भी आपका टर्न आए तो आप बिल्कुल पूरे उत्साह और जोश के साथ जो है आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, जिससे आपके अच्छे मार्क जो है आ सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं आपसे कल नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें आपको बताएंगे कि जो हमें सीआईटीएस में पढ़ना है उससे संबंधित हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से डाउनलोड करेंगे, उससे संबंधित जो बुक्स हैं वो कैसे डाउनलोड करेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है, इस वीडियो के बाद फिर हम आपको डब्ल्यूएससी का पूरा सिलेबस जो है डिस्कशन करेंगे और उसके बाद डब्ल्यूएससी के टॉपिक्स को आपको पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लग रही है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आपसे एक निवेदन भी है कि हमारी इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा नए बच्चों तक शेयर करने का प्रयास करें, जिससे हमारा उत्साहवर्धन हो सके और हमें काफी संख्या में बच्चे मिल सकें। जब बच्चे काफी संख्या में देखने वाले होते हैं तो उत्साह अपने आप बढ़ जाता है। ठीक है, हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है और हम और अच्छी से अच्छी वीडियो और आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए बहुत सारी वीडियोस बनाने के लिए जो है मोटिवेटेड होते हैं। तो दोस्तों आइए देर किस बात की, सब लोग अपने स्टेटस पर
इस चैनल का लिंक लगाइए और जितने भी नए बच्चे हैं उन सबको जगाइए कि अब हमारी सीआईटीएस में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि अभिषेक सर आपके साथ हैं। इसी के साथ लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।